अब क्लियर फर्स्ट रूल सबको? अब करें सेकंड रूल। सेकंड रूल याद है क्या लिखा था? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अच्छा, मैं आप देख रहे हैं सबने कॉपी में वो लाइन लगाई ली है। हमारे ना बड़े टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनमें थिन लाइन डिफरेंस है, वो अगर टेबुलर फॉर्म में करेंगे ध्यान रह जाएगा इनमें क्या क्या डिफरेंसेस लेकर आने हैं। ठीक, अब सेकंड रूल पे चले। हाँ जी जय, कर लिया नोट? अब यहाँ पे चल, मैंने इसे करके ना इधर ही कर दिया रूल सेकंड। अब रूल सेकंड पे जाना था मुझे, मैंने सिंपल सी टर्म ले ली 1.1 इंटू क्या कर दिया 1.1। क्लियर? ये छोटी क्लास से कर रखा था 1 to 1, ये आ जाएगा इसको आंसर रिपोर्ट करके, ये आ जाएगा ना। अब आप बताओ इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 2 ना। अब डेसिमल नहीं बोला मैंने, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे और इसमें भी क्या थे 2। तो वी हैव टू रिपोर्ट आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टर्म। पहले में क्या था, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थे आफ्टर डेसिमल, इसमें सबसे छोटी टर्म पे आंसर को रिपोर्ट करना है। तो सबसे छोटी टर्म में डिजिट्स क्या थे 2 है, तो हमें मुझे पक्का है इस आंसर को यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं ना फिर भूल गया राउंड ऑफ कैसे किए थे, 1.21 लिख दिया, 1.27 लिख दिया, 1.25 लिख दिया और एक मैंने लिख दिया 1.35। सारे हाइपोथेटिकल आंसर लिखकर बैठ गया ताकि जिसको अभी भी डाउट था ना वो भी खत्म हो जाए। अब इनको राउंड ऑफ करना है। ठहर, ठीक है। अब देख यहाँ पर ये डिजिट्स आ गए। अब तुम लोग बताओ, मैंने राउंड ऑफ यहाँ पे करना है, क्या रिपोर्ट करें? 1.2, क्योंकि आंसर इवन में चाहिए तो इवन रह गया, ये ऑड में था तो इसको 1.4 कर दें। अब तो क्लियर हुआ राउंड ऑफ करने का। और ये लास्ट रूल आसान नहीं आ गया? पहले में क्या था, इसलिए आपको आमने सामने कहा था लिखना, दोनों में लीस्ट डेसिमल था। पहले में क्या था, लीस्ट डेसिमल आफ्टर आफ्टर डेसिमल। इसमें क्या था, लुक फॉर द टर्म हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो दोनों में क्या थे, दो थे, तो वी हैव टू रिपोर्ट आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कंसेप्ट थे। एक और बताओगे? डाउट लग रहा है कहीं? ये देख वन, ये तो जस्ट मैं एक राउंड ऑफ करने का कंसेप्ट कर रहा था, इसलिए मैंने आपको ये डिजिट्स दे दिया अलग अलग कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये जस्ट हाइपोथेटिकल केसेस दिए। पर मुझे राउंड ऑफ किस पे करना था, इस डिजिट पर। तो देख ये लेस देन 5 था तो मैंने आंसर ऐसे रिपोर्ट कर दिया, ये किया मोर देन 5 था तो इसको एक से बढ़ा दिया, जब ये था तो ये ऑड में इवन में था तो मैंने आपको टिप दिया है अगर यहाँ पे 5 है और इस टर्म को राउंड ऑफ करना है तो इसे आंसर इवन ही रखना है। तो देखिए इवन था मैंने इवन छोड़ दिया, ये ऑड था मैंने एक से बढ़ा दिया। क्लियर? जो अभी जैसे बात कर रहा था कि मुझे एक्यूरेसी चाहिए, 1.2 लिख सकता था पर उससे एक्यूरेसी कम हो जाएगी, मुझे एक्यूरेट चाहिए था इसलिए हर बार एक आगे डिजिट ले गए। क्योंकि मुझे नहीं पता हर बार 1.21 आएगा, 27 भी आ सकता है मल्टीप्लाई करके, किसी को 25 भी आ सकता है और किसी को मल्टीप्लाई करके 35 भी आ सकता है। इससे मैंने सारे हाइपोथेटिकल केसेस दे दिए। ठीक, अभी भी डाउट था? हाँ जी। हाँ ना ना, मैंने मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मैंने सिंपल सा कंसेप्ट दे दिया जिसका सबसे कम टर्म्स है, आंसर उसी पे रिपोर्ट करना है बस। चल अगर ठहर जा ठहर, 1.25 इंटू 1.1 करना है, इसका हाइपोथेटिकल आंसर भी लिख लेते हैं। क्लियर? मैं इनको कर नहीं रहा एग्जैक्ट, सपोज आपका ना इसका आंसर क्या आ गया 31251 और 3 के बाद डेसिमल था तो 1 2 3, सपोज आपका ये आंसर आ गया इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक, ये आ गया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, इसमें 2, तो मुझे आंसर कहाँ करना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर यहीं घूम के 31। क्लियर? और ये क्या था 2 था, लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो मेरा आंसर क्या आ गया 31। ठीक, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया, इसमें भी दो थे और इसमें क्या थे 3 थे, मुझे आंसर में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है, ये कंसेप्ट था।
एक और करते हैं जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, 1.5 इंटू 1.5, है ना, बड़ी बार कर रखा है, 15 को 225, तो 225 मैंने लिख दिया, 2.25 लिख दिया। अब आप बताओ मैं क्या रिपोर्ट करूं, है ना, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर 2.2 करना पड़ेगा। क्लियर? अब बताओ क्लियर हुआ सेकंड रूल भी? तो क्या था, फर्स्ट और सेकंड में थिन लाइन डिफरेंस आ गया। पहले में क्या था, लीस्ट आफ्टर डेसिमल, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में था वी हैव टू लुक फॉर द लोएस्ट टर्म, जिसके पास सबसे कम फिगर्स हैं, उसके बेस पे आंसर को रिपोर्ट करना है। अब बताओ रूल सेकंड भी क्लियर हुआ? ये दो एग्जांपल्स करो नोट, नहीं तो एक कैलकुलेशन ना मैंने आपके लिए कर रखी है। क्लियर? एक और लिखो इसी का अगर करना है। सपोज मैंने ना यहाँ पर एक और टर्म ले ली आपके साथ, 4.328 इंटू मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 2.8, ये कर दिया इनको। इनका मैंने आपको आंसर भी रिपोर्ट कर दिया। आंसर मेरे पास क्या है, 12.1156। मेरा ना थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, मैं ऐसे लिख कर रख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस। अब आप बताओ मैं कैसे रिपोर्ट करूँ इस आंसर को, है ना। और देख जो आपने पूछा था उसी बेस पे क्वेश्चन मैं पहले ही सोच कर बैठा था। तो ये ना मेरा पैड बड़ा काम आता है, मैं जो मैं उल्टे सीधे, क्योंकि तुम बच्चे बड़े फायरिंग कर चुके हैं मेरे पे, तो मैं पहले नोट करके रख लेता हूँ। अभी आप भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। तो क्या था, इसमें हमारे पास क्या थे 4, इसमें क्या थे 2, तभी मुझे आंसर कहाँ रिपोर्ट करना भावे आप यहाँ तक। आगे क्या था, 1 था, लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो मेरा आंसर रिपोर्ट करके क्या आ गया 12। अब तो क्लियर हुआ रूल? ये देख, अगर यहाँ पर हुआ 31.52, मुझे यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, तो मैंने आपको टिप दिया था ये 1 है, इवन में चाहिए तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 32। क्लियर? एक और करते हैं, वो भी मैंने आपके लिए ना कैलकुलेशन कर रखी है। वो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है 0.46, इसको मैंने डिवाइड किया यहाँ पर 15.734, और मैंने कंपटीशन में ना आपको इसका आंसर भी खुद दे दिया, 0.02923। अब आप बताओ मैं इस आंसर को कहाँ तक रिपोर्ट कैसे करूँ, ये तो मैंने दे दिया। अब आप बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड आई रिपोर्ट? 3। फिर देखते हैं ध्यान से, इसमें तो बड़ा खराब हूँ मैं, रूल्स अब जो पढ़ाए थे वो सारे पिक्चर में आने लगे। जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो वर हैविंग नो सिग्निफिकेंस, दैट मीन इसमें सिग्नल फिगर सिर्फ 2 है, और इसमें सिग्नल फिगर 2 और 3 5 है। क्लियर? अब बताओ मैं आंसर क्या रिपोर्ट करूं, क्या रिपोर्ट करें? 0.02 सिर्फ, है ना। क्यों? क्योंकि अब क्लियर हुआ, जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था सारी चीजें इकट्ठी। हाँ जी, 2 थे ना। तो देख अगर मैं आपके कहने पे यहाँ पर 0.0293 है ना, 29 चल 23 ये है। अब ठहर जा, पहला रूल ही क्या था, जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो नो सिग्निफिकेंस, तो इन दोनों की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या किया था हम लोगों ने, जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो और हैविंग नो सिग्निफिकेंस, ना इसकी सिग्निफिकेंस है ना इसकी है, सिग्निफिकेंस 2 और 9 की है, 2 डिजिट्स आ गए। क्लियर हुआ? इसलिए ना अब बच्चों के ऐसे डाउट्स आते हैं। अब देख जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था सारी चीज़ें इकट्ठी होने लगी, नहीं तो हर बार क्या होता था एक लेक्चर में वो आ जाता था, पर उस दिन चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, तुम्हारा पहला क्लास था तो मैं भी स्लो करा रहा था, नहीं तो ये सारा टॉपिक एक लेक्चर में आता है। अब आया ध्यान में, सेकंड रूल वहाँ पे किया था ना, जो भी जीरो लाई कर रहे थे टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो और हैविंग नो सिग्निफिकेंस, तो हमें पक्का है ये आंसर रिपोर्ट ऐसे होगा। अब मुझे ना इसकी वर्डिंग लिखनी नहीं आ रही, रूल क्या लिखवा दूँ, क्या स्टेटमेंट लिख दें? आप लोग ही बनवा दो कोई स्टेटमेंट। ठहर ठहर ठहर, अर्नव तू बता आप क्या लिखे स्टेटमेंट, मुझसे तो बन नहीं रही, भूल भाल गया। हाँ जी, मिनिमम, चलो इसने मुझे एक टिप दे दिया खन्ना साहब, मिनिमम पे घूमना है, तो मिनिमम पे क्या था, वेन एवर वी फॉलो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में जैसे मर्जी बोल दे मुझे कोई फर्क नहीं। हाँ, है ना। तो क्या था मुझे, अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो क्या था, मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा था
वी हैव टू रिपोर्ट आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट। तो मुझे ना रूल्स को रट्टा नहीं लगाना, बस मुझे समझ आने चाहिए थे। तो गुड, चल अब क्लियर तो हो गया रूल कैसे था। अब लिख लो इसकी स्टेटमेंट। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, the result of multiplication or division should be reported to the same number of significant figures as present as, अब ना मैं बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल कर रहा था, as present in the least precise term used in calculation. अब बताओ दोनों रूल्स क्लियर हुए। अब याद है 10th का मैथ्स ट्राई कर रहा है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। कौन सा फॉलो करते हो, बोर्ड मास नहीं करते थे फॉर्मूला लगा के। तो दैट मीन्स अब मेरे पास यहाँ पर आ गया रूल थर्ड। अब यहाँ पर हम लोग आ गए रूल थर्ड, क्लियर। अब इसमें क्या आ गई, खिचड़ी आ गई। खिचड़ी में मीन्स क्या हुआ, मेरे पास दिया जितना मैंने लास्ट लेक्चर से पढ़ाया था अभी तक, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें डाल दूंगा। ये कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। सीबीएसई में तुम्हारे होगा, टर्म्स आ जाएंगी, एक्सप्रेस करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ करने के कंसेप्ट आएंगे। कंपटीशन में ना ये क्वेश्चन आता है सबसे कॉमन, क्यों, इसमें पूरा मेरा एक सिग्निफिकेंट फिगर कंपाइल हो जाएगा। तो ये ना सपोज मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 4.121 इंटू 0.021 डिवाइड बाय मैंने कर दिया यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पे मैंने कर दिया 1.1234 ऐसे कर दिया। सपोज ये कर दिया मैंने, अब खिचड़ी दे दी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मोर देन 1 टाइम सारे कंसेप्ट दे दिए। इसका ना सपोज अब ये कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, मुझे कैलकुलेशन से मतलब नहीं था, ठीक। सपोज जब आपने इसको कैलकुलेट किया ना, तुम्हारा आंसर आ गया 0.077123। इसको कैलकुलेट करके ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर रूल हम लोग कैसे घुमाते हैं। इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 3 और 1 4। इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 2, ये 1, इसमें 5। अब यहाँ पे हमारे पास रूल क्या आ गया, ये जो होल नंबर है दिस हैज गॉट नो इम्पोर्टेंस, होल नंबर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। आफ्टर दिस लीस्ट प्रिसाइज टर्म क्या थी, ये वी हैव टू रिपोर्ट आंसर ऑन दिस बेसिस, क्लियर। यहाँ पे रूल एक नया क्या आ गया, अगर ये होल नंबर है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लियर। पर इधर फिर सेकंड टर्म पे चला गया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो वी हैव टू रिपोर्ट आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अभी पूछूंगा आपसे तब बताना मुझे क्या करना है। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, मैं इस पे राउंड ऑफ करूं इसका आंसर, एक कहता खन्ना सर यहाँ पे राउंड ऑफ करो, एक कहता सर यहाँ पे करो, एक कहता सर इस पे राउंड ऑफ करो, किस पे करूं, है ना। क्लियर, अब तो क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि इन जीरोस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो मुझे आंसर रिपोर्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पर अगर करना है तो ना तो मुझे यहाँ पे करना है ना मुझे यहाँ पे करना है, इस फिगर पे राउंड ऑफ करना है। तो पक्का है आंसर क्या आ जाएगा, 0.077 आ जाएगा, क्योंकि लेस देन 5 था, क्लियर। अब देख यहाँ पर क्या था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, मुझे आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है, तो पक्का 2 डिजिट्स यहीं पे होंगे। ये हमारे पास रूल था कि होल नंबर को बाहर कर दो, होल नंबर से कोई लेन देन नहीं रखना एग्जैक्ट नंबर से। ये हमें रूल दे दिया कि दिस होल नंबर हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस, इसको उठाकर बाहर कर दो। क्यों, क्योंकि देख सारे डेसिमल में घूम रहे हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंटों में घूम जाएगा ना, जब बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0.001 करूँ तो क्या हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा, होल नंबर को बाहर कर दिया, ठीक। इसलिए होल नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद जो टर्म सबसे छोटा है वी हैव टू रिपोर्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो ये 077 आ जाएगा। अब देखो अगर तीनों रूल्स को मैं इकट्ठा करूँ, मुझे एक लॉजिक नहीं मिल रहा। जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा था तब सिर्फ था लीस्ट आफ्टर डेसिमल, बाकी दोनों में तो रूल सेम नहीं है सेकंड और थर्ड में। इसलिए ना मैं पढ़ाते हुए थोड़े से रूल ऐसे कंपाइल कर लेता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बुक में पहला दिया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन,
फिर दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर दिया आपको वो बॉड मास के बेस पे, तो क्या सारी खिचड़ी लगती है। पर जब थोड़ा सा मैंने सिस्टमेटिक बनाया तो पहले रूल में मिल गया लीस्ट आफ्टर डेसिमल, सेकंड और थर्ड में सिमिलैरिटी था, सबसे छोटा टर्म, पर थर्ड में थोड़ा सा और घुमा दिया, होल नंबर को उठा के क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये था हमारा लास्ट रूल इसका फॉलो करने का। अब बताओ सारे रूल्स क्लियर हुए? और लास्ट वाले की स्टेटमेंट सबसे गंदी स्टेटमेंट बन जाएगी। सारा सेम नहीं है, होल नंबर को बाहर किया, वहां पे हम लोगों ने बाहर नहीं किया था। जैसे सपोज तुम्हारे पेपर में अगर ये आ गया 5 × 1.1, अगर ये आ गया, अब यहाँ पे मैं 5 को नहीं छोड़ सकता क्योंकि सिर्फ ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, तब नहीं मैं छोड़ सकता ऐसे। क्यों? इसका आंसर मुझे क्या रिपोर्ट फिर करना पड़ेगा, 6। मानते हो? क्योंकि आएगा क्या इसका आंसर, 5.5 आएगा, 5.5, तो मुझे एक डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, तो ये इसमें 5 है, तो पक्का आंसर इसका 6 ही आएगा। हाँ, अगर मैं इसको खिचड़ी में दे दूंगा, 3-4 चीजें मिलाकर, तब इस होल नंबर की इंपॉर्टेंस खत्म होगी हमारे पास। क्लियर हुआ अब ये लास्ट रूल? अब स्टेटमेंट भी चलो आप बता दो क्या लिखे लास्ट की। whenever series of steps are involved, exact number has got no significance, we have to report our answer on the basis of after that least significant figure term, है ना। तो तुम्हें ना रूल्स नहीं याद करने हैं, सिर्फ तुम्हें रूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। क्योंकि देख यहाँ पर जब मैंने किया, मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है, मैंने सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं किए, मैंने सीरीज ऑफ स्टेप नहीं किए। यहाँ पर मैंने सीरीज ऑफ स्टेप कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में डिवाइड भी कर दिया, सारा कुछ इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पे हाँ, क्योंकि इसमें रूल ही ये लिखा है। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखो रूल क्या किया हमने, वी हैव टू रिपोर्ट आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टर्म। तो इसके बाद सिर्फ एक टर्म है, मुझे आंसर एक टर्म पे रिपोर्ट करना है। हो गया क्लियर? हाँ, अगर आगे फिर अगर एडिशन भी सा कर देता फिर 5 बार हो जाता। जैसे सपोज अब मुझे इसकी कैलकुलेशन मत कराने बैठ जाना, वो यूट्यूब वगैरह पे बड़ी ऐसी कैलकुलेशन आती है, ये भी कर दिया मैंने। सपोज यहाँ पे क्या कर दिया, +2.2 कर दिया, डिवाइड बाय मैंने कर दिया 11.1। नहीं नहीं, मैंने सपोज यहाँ पे ये सारे स्टेप्स लिख दिए आपको, दैट मीन मैंने सिर्फ एक स्टेप नहीं दिया, खिचड़ी दे दी। अगर खिचड़ी दे दी तो 5 की तो वैल्यू खत्म होगी, उसके बाद इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, मुझे आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिपोर्ट करना है सिर्फ। हाँ, इस थर्ड में जहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स आ गए, ठीक, दैट मीन सारी मैंने खिचड़ी दे दी, कौन सी, आपको बॉड मास के बेस में। अब क्लियर? लिखवाए लास्ट रूल भी। हम्म, अगर अगर देख सिर्फ 5 × 1.1 होता तो आंसर प्लस 2.2 है, फिर दो चीजें मैंने इकट्ठी कर दी ना, इसलिए 5 अब बाहर हो गया, होल नंबर की वैल्यू खत्म हो गई। अब दो फिगर्स है, वी हैव टू रिपोर्ट आवर आंसर ऑन बेसिस 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वो जो भी सॉल्व करेंगे, वो जो, हाँ जो भी करोगे इसे सॉल्व, ये बॉड मास लगा के अब करना पड़ेगा। ठीक, फिर सिर्फ मेरे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको जब करेगी तो क्या आएगा, 5.5 ही आएगा ना। और ना इसको नहीं, अब तो जहाँ पे तुम्हारे सीरीज और स्टेप्स आ गए तो ये 5 तो बाहर हो गया। तो अब इसमें क्या था, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 है, तो मुझे आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रिपोर्ट करना है। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ जी, थर्ड रूल की वजह से। अगर मैं आपको सिर्फ यही देता 5 × 1.1, सिर्फ ये देता, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब 5 की वैल्यू है, जहाँ पे खिचड़ी आ गई वहां पे 5 को उठाकर बाहर कर दिया। अब क्लियर हुआ सबको? क्लियर? लिखवा दूँ लास्ट रूल की भी स्टेटमेंट, लिखो लास्ट रूल की थर्ड। इफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स number of steps, if calculation involves number of steps, the result should contain same number of significant figures. The result should contain same number of significant figures as that in
as that in least precise term involved, as that in least precise term involved। अब ना हर साल मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। हो गया पूरा रूल? आ गया पूरा रूल या कुछ रहता है ना? तो अब लिखो लास्ट लाइन में, हाँ खिचड़ी बोल देता हूँ मैं बॉड मास बना दिया वहाँ पे। तो अब एक स्टेटमेंट रह गया था, कौन सा? होल नंबर का। तो लिख लो आखिर में, अदर देन एग्जैक्ट नंबर, अदर देन एग्जैक्ट नंबर। अब बताओ सारे रूल्स वगैरह पूरे क्लियर हुए? अब ना तुम बच्चों को पढ़ा के मुझे लग रहा है अगले साल से ना मैंने सिग्नल फिगर पहले नहीं पढ़ाना है, मैंने आसान टॉपिक उठा लेना। कौन सा? जो अभी करना, डायमेंशनल एनालिसिस। पर ये समझ आया सबको? पर मुझे अभी भी पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि समझ आएगा नहीं। एक और कैलकुलेशन पूछूं फिर, ताकि मुझे भी हो जाए हाँ भी ये समझ आ गया। सपोज मैं, और इसका ना आंसर मत कैलकुलेट करने बैठ जाना, ये तो मैं बस आपको दे रहा था। सपोज मैंने ना आपको ये टर्म दी थी पेपर में और इसका आंसर ये आ रहा था। क्लियर? आप इसे करो, हाउ वी शुड रिपोर्ट आवर मैथमेटिकल आंसर। चलो गुड, 4 को निकाल दिया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, गुड। इसमें 4, तो मुझे आंसर अप टू 2, अगर अप टू 2 है तो आ जाएगा यहाँ पर 2 तक आंसर। अब नहीं समझ आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ तक आते हुए मैं सारा जो लास्ट टाइम से लेक्चर स्टार्ट किया था सारा लाकर इसमें ऐड कर दिया। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सीबीएसई में होगा आपको आसान से बीच में आ जाए, फाइंड होल फिगर करो, ये करो वो करो, कंपटीशन आ जाए, बस उनको चीज़ों को मेरे साथ कंपाइल कर लो कैसे था। अब क्लियर हुआ तेजस्वी का सबको? अब बताओ पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर? अब तो नहीं किसी से पूछना पड़ेगा कैलकुलेशन फर्स्ट डेसिमल पर छोड़े, सेकंड पर छोड़े या थर्ड पर, ये सारे हमारे लॉजिक्स थे। और पता क्या, हमेशा एक आदत ध्यान में रखना, मैं जब भी कैलकुलेशंस करता हूँ ना साइंटिफिक लैंग्वेज में आंसर्स को ले आओ। साइंटिफिक लैंग्वेज का होता है फर्स्ट टर्म के बाद डेसिमल, उससे ना हमारे आगे लॉग टेबल्स यूज करना आएगा, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं आंसर्स निकालने। हर बार इनको राउंड फिगर्स में ले आओ। क्लियर? अब बताओ कुछ क्लियर हुआ? फर्स्ट टॉपिक क्लियर? अब याद है चैप्टर का नाम क्या था? सम बेसिक डिवीजन में भी अगर किसी होल नंबर के साथ में डेसिमल वाला नंबर हो, हाँ कोई बात नहीं, अगर सिर्फ डिवीजन कर रहा हूँ तो फिर जो लोएस्ट टर्म है उसी पे आंसर रिपोर्ट है। क्योंकि ये तुम्हारे ना एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन दे रखे, मेरी असाइनमेंट में भी है। अभी आप एक बार थोड़ा फाइनल हो जाओ, मैं आपको मिड ऑफ लेक्चर्स में नोट्स भी शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं 5 into 1.4। तो मीन्स मुझे आंसर रिपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, पर अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा किसी से, फिर मैं उसके खिचड़ी में चला गया, फिर मेरे राउंड ऑफ अलग कंसेप्ट पे। अब बताओ ये पूरा टॉपिक पहला क्लियर हुआ? और देखो ये जो आज आपके साथ किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारा फिजिक्स में भी अप्लाई हो जाएगा कैलकुलेशन में। और अभी आप में से ना आपसे कोई पूछ भी रहा था, ये फिजिक्स में भी टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा ना बेसिक कंसेप्ट में यही है। और मैं जब पढ़ता था, मैं अब की बात नहीं कर रहा, मैं जब पढ़ता था ना फिजिक्स वाला कहता था केमिस्ट्री वाला करा देगा, केमिस्ट्री वाला कहता था फिजिक्स वाला करा देगा, तो बीच में ही रह जाता था ये टॉपिक सिग्नल फिगर्स। और ये जेई में ना सिग्नल फिगर्स का क्वेश्चन फिजिक्स में आ रखा है 2-3 साल पहले, केमिस्ट्री में नहीं आया। मैंने मेरे ख्याल पिछले सारे पेपर तो नहीं याद, 5-6 साल के तो याद है, 5-6 ईयर से तो नहीं आया। पर इससे हमें मैथमेटिकल की कैलकुलेशंस आसान लगती है, फिर कैसे मूव करना है। अब क्लियर फर्स्ट टॉपिक? आज ना सेकंड टॉपिक जो करना है ये भी अब इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे सेकंड टॉपिक आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डायमेंशनल एनालिसिस। और इसे भी ना आराम से समझना। पता क्या, मैंने तुम्हें जाने से पहले क्वेश्चन देना है तुम्हें ना। जब मैं स्टार्ट करूंगा बड़ा आसान लगा कि पढ़ाई जा रहे हैं, इतना आसान जो टॉपिक है क्यों करा रहा है, पर जब मैं तुम्हें दूंगा ना खुद क्वेश्चन करने के लिए, पक्का देना कहाँ कहाँ तुम लोग गलतियां करोगे। इसलिए इसे आराम से समझना। वर्डिंग क्या लिखा है? डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग क्या था, मेरे पास ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने उसे किसी यूनिट्स में एक्सप्रेस कर दिया, मुझे उसके यूनिट्स चेंज करने हैं फिजिकल क्वांटिटी के, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
क्लियर, दैट इज आवर डायमेंशनल एनालिसिस। और इसमें जो मेथड यूज करते हैं ना, उसे हम लोगों ने नाम दे रखा है यूनिट फैक्टर मेथड। उसे हम लोगों ने नाम दे रखा है यूनिट फैक्टर मेथड। किसी पेपर में ना आपको ये डिफाइन करना नहीं आया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूनिट फैक्टर मेथड। तो ये था क्या, बस अर्नव मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट्स यूनिट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैसे, मैंने आपको ना एप्पल लिए 5 किलोग्राम, मैंने आपसे एप्पल लिए 5 किलोग्राम। क्लियर, आपको इसके फिजिकल यूनिट्स के आगे इसके ग्राम्स किलोग्राम में आ गए। मैंने कहा इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो जब ग्राम्स करना आप लोगों ने कहा करना था, ये पूछोगे हमारे से, तो ये यहाँ पे 5000 ग्राम आ गए। तो बेसिकली आपने किया क्या, किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो फैक्टर क्या था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये जो आपको ना हम लोग 10th क्लास तक कराते थे, सीधा करा देते थे। और तुम्हारी सेल में अर्नब मुझे क्या डाउट आता था, जब ये लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर करना है, मिलीलीटर करना है, या फिर किलोग्राम, यही चलो मेरा पढ़ाई में सबसे बुरा हाल था, किलोग्राम में ग्राम में भी करना है, मैं भूल जाता था मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मुझे डाउट ही आता था, पता नहीं मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। मैं सच कह रहा हूँ, अभी भी ना कुछ बच्चे 11th और 12th में जो आते हैं, जब यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं यही गलती करते थे। वो करना था, गलती लगी, मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करके बैठ गया। वो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर थे। और अभी लास्ट लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया 12th का बैच, उनके बैच में भी एक स्टूडेंट को यही डाउट आया था। वहाँ पे ना फर्स्ट चैप्टर में मोलैरिटी के कंसेप्ट आते हैं, तो वहाँ पे कंसर्वेशन थी, तो कहता करने से डिवाइड क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई करना है। फिर मुझे उसे ना ये कंसेप्ट समझाना पड़ा था सारा 11th का, कि इस लॉजिक के बेस पे मूव कर रहे थे। अब देखो मुझे नहीं ध्यान था मल्टीप्लाई करना है, मैं सोच रहा था डिवाइड करना है। हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स दे रखा है। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता था, 1 = 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम लिख दूं, है ना, किलोग्राम को इधर ले गया। एक और लिख सकता था यहाँ पर, एक और लिख सकता था यहाँ पर, कैसे लिखता था, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम लिख दूं इधर, और 1000 ग्राम इधर लिख दूं, लिख सकता था ऐसे, लिख सकता था वन को। इसको अगर ये कन्वर्जन फैक्टर है, तो मैंने हेडिंग क्या दिया टॉपिक का, यूनिट फैक्टर। अगर मैं उसका कोई यूनिट फाइंड कर रहा था, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो मैं ये लिख सकता था। अब पूरा रूल बोलूँ क्या था, जो क्वांटिटी गिवन है उसे लिख दिया, लिख दिया। अब उसे मल्टीप्लाई किया विद यूनिट फैक्टर इन सच अ वे रिक्वायर्ड यूनिट्स आर लेफ्ट बिहाइंड एंड नॉट रिक्वायर्ड गेट कैंसल्ड आउट। अब देखो मैंने बड़ा गंदा सा बड़ा सा स्टेटमेंट बोला है, गिवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया विद यूनिट इन सच अ वे वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद आवर रिक्वायर्ड यूनिट्स एंड गेट रिमूव फ्रॉम आवर नॉट रिक्वायर्ड यूनिट्स। तो मुझे ना इतनी बड़ी लाइन याद नहीं रहती, मैंने इसका एक थंब रूल बना रखा है। थंब रूल क्या बना रखा है, जो चीज़ चाहिए उसे रखो ऊपर, जो नहीं चाहिए उसे क्या कर दो नीचे। क्लियर, जो तुम्हें चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना था, ग्राम्स में, मीन्स मुझे ग्राम्स ऊपर चाहिए। अगर ग्राम ऊपर चाहिए, यहाँ पे ग्राम ऊपर घूम रहा है, या मैं यहाँ पे पक्का है, इसको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम और किलोग्राम कट गए, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा 5000 ग्राम्स। इसे यूनिट फैक्टर का सिंपल सा ये कंसेप्ट था कि वी मल्टीप्लाई आवर गिवन क्वांटिटी इन सच अ वे वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद रिक्वायर्ड यूनिट्स एंड नॉट रिक्वायर्ड यूनिट्स गेट कैंसल्ड आउट। अब मुझे क्या हुआ, आने इतनी बड़ी लाइन याद नहीं रही, मुझे एक थंब रूल याद है कि जो चीज़ चाहिए ऊपर, तुम बच्चे नहीं करते। अभी जब 10th क्लास तक थे, मैं चलो फिर कहोगे खन्ना था नहीं मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा नहीं, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ। 10th क्लास तक स्कूल जा रहे थे, स्कूल तक क्या था, यूनिफॉर्म सारी फिक्स थी। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक अगर कोचिंग कहीं पढ़ने भी चले गए, 5 बजे तक वही स्कूल ड्रेस में घूम रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग, मेरे टाइम में था ना, 11th-12th स्कूल्स में नहीं थी, हमारे टाइम में 11th-12th कहाँ थी, कॉलेज में। तो हमें बड़ा क्रेज होता था, स्कूल से सीधा हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। तो कॉलेज जाके ना कौन से कॉलेज एडमिशन लेना वो बात की बात, पापा मम्मी से डिमांड क्या होती थी, पहले तो नए क्लोथ्स लेकर दो, कि अब स्कूल की ड्रेसें बड़ी डाली, मुझे तो नए कपड़े चाहिए। तो नए कपड़े, मेरे पापा ऑफिस से आए नहीं, चाय वाय बाद में पूछनी, पहले अपनी डिमांड रख दी कि मुझे नए क्लोथ्स चाहिए। गर्मी की छुट्टियां आई, पापा को चाय वाय तो आपने पूछी नहीं, घर आए जब थके हुए, आपने क्या कहा, अभी बुकिंग कराई है, हमें घूमने कहाँ लेकर जाना है। तो ये थंब रूल था कि जो चीज़ चाहिए ना उसे हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। बुक्स चाहिए मुझे कॉलेज में, पर मेरे जैसे को बुक्स बाद में चाहिए, पहले तो अच्छी ड्रेस चाहिए स्कूल डाल के जाने के लिए। तो प्रायोरिटी ये थी।
क्लियर। तो जो प्रायोरिटी है, जो चाहिए उसे हमेशा रखो ऊपर, जो नहीं चाहिए उसे कहाँ कर दो नीचे। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएगी। अभी तो मैं सिर्फ लॉजिक क्लियर कर रहा था, तो ये लॉजिक समझाने का कंसेप्ट था। क्लियर। क्या था? मल्टीप्लाई विद यूनिट फैक्टर इन सच अ वे वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद आवर रिक्वायर्ड यूनिट्स। इतनी बड़ी लाइन याद नहीं रही, थंब रूल था, जो चाहिए ऊपर, तो यहाँ पे ये ऊपर है। अभी पक्का है किलोग्राम को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे नहीं करना। एक को तो समझ आ गया, मेरे जैसे को अभी भी नहीं आया, खन्ना सर क्या बोलने जा रहे हो, कुछ नहीं समझ आया। तो सपोज अब ना धीरे धीरे मेरे साथ लिखने की आदत भी डाल लो। अब मैंने आपको दे दिया 5 किलोमीटर, इसको कह दिया कन्वर्ट करो इनटू सेंटीमीटर, इसे आ गया कन्वर्ट करो सेंटीमीटर। तो आप में से एक ने तो मुझे डायरेक्ट करा दिया, मुझे तो नहीं आया। मुझे कन्वर्जन फैक्टर पेपर में गिवन थे इसके। कन्वर्जन फैक्टर क्या दिया था? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एक और दे दिया 1 मीटर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो मेरे साथ ना हर बार न्यूमेरिकल इसी लॉजिक पे करना, क्योंकि बुक्स में नहीं किया, बुक्स में सीधा तुम्हें टर्म्स दे रखी है, फिर बड़े डाउट्स आते हैं। अब मैंने तेजस्वी का आगे क्या डाली थी, पहले इसका यूनिट फाइंड करो। तो मानते हो इस केस का यूनिट क्या आ जाएगा? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, है ना। और इधर साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर आ जाएगा। इसका यूनिट मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। इसका मेरे पास यूनिट क्या आ जाएगा? 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर। आगे अब याद करो मैंने रूल क्या बोला था, जो क्वांटिटी गिवन है लिखे उसे 5 किलोमीटर। अब मुझे ना वो इंग्लिश की लैंग्वेज याद नहीं रही, इतनी बड़ी लाइन कौन याद रखे, पता नहीं क्या था, रखना यूनिट नहीं रखना, क्या करना, कुछ नहीं याद। मुझे थंब रूल याद था, मुझे जो चीज़ चाहिए उसे रखना ऊपर। तो मुझे क्या चाहिए ऊपर? सेंटीमीटर। दैट मीन मुझे किलोमीटर ऊपर नहीं चाहिए, किलोमीटर को नीचे करना पड़ेगा। तो किलोमीटर नीचे इस टर्म में आ रहा है, अगर इस टर्म में आ रहा है तो यहाँ पे पक्का है क्या करना पड़ेगा? 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर। ठीक। अब किलोमीटर चाहिए, मुझे आंसर किस में करना है? सेंटीमीटर। दैट मीन मीटर को भी कहाँ लेकर जाना है? नीचे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में देखो मीटर नीचे नहीं है, अगर मीटर नीचे है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। तो मैं तुम सब बच्चों को कहता हूँ, हमें ना ये कटिंग करनी बड़ी अच्छी लगती है। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये कटिंग बड़ी अच्छी लगती है। जहाँ पे तुम्हारे ये कटिंग नहीं हो रही, मीन्स वहीं पे आपने यूनिट गलत लिखा है, तो तुम्हें काउंटर चेक नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैं कट कर रहा हूँ ये सारे यूनिट कट होने चाहिए। अगर तुमने कहीं पे टर्म गलत लगी वो यूनिट कट नहीं होगा। भी तुम लोग उसी यूनिट को चेक करना, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी है, करके आंसर अपने आप मेरे पास आ जाएगा। 5 इंटू यहाँ पे 1000 और साथ में क्या घूम रहा है? 100। आ जाएगा आंसर अपने आप सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। तो तुम्हारी बुक में ना इतनी बड़ी बड़ी लाइंस दे रखी रूल्स की, वो मुझे याद ही नहीं रहती। वो इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान रहती, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। थंब रूल था, जो चाहिए उसे रखो ऊपर, और जो नहीं चाहिए उसे कहाँ कर दो? नीचे। अपने आप में कैलकुलेशन का एक लॉजिक मिल जाएगा। बुक्स में पढ़ोगे क्या था? मल्टीप्लाई बाय यूनिट फैक्टर्स इन सच अ वे वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद आवर रिक्वायर्ड यूनिट्स एंड डू नॉट रिक्वायर्ड यूनिट्स गेट कैंसल आउट। उनको कैंसिल आउट करना है। तो ये थंब रूल। और देखो दिमाग में घूम रहा है किसी के? अब तो देखो तुम्हारे पास सबके पास ना घर में टीवी वगैरह, हमारे वो सारे अब मोबाइल्स पे भी पिक्चर्स आ गई। हमारे टाइम में तो पिक्चर देखने थिएटर जाना पड़ता था। तो जब स्कूल में किसी ने बात की भाई मैं वो फिल्म देख कर आया, बड़ी अच्छी मूवी है, तो पापा घर आए नहीं, बाद में पहले चलो हमें लेकर मूवी, मेरा फ्रेंड देख कर आया। तो भाई तुम लोग थंब रूल बना लेते हैं घर पे, करते हो कि नहीं? अब सोच रहे होगे कोई तो, खाना वाना तो सबने खाना है, पक्का सोच रहे भाई। अब पहले तो ये डिमांड रखनी है। अब स्कूलों के पेपर खत्म हुए ना, है ना, खत्म हुए। अब कोचिंग तो सपने आना था, पर मेरे जैसे क्या, पापा कोचिंग बाद में, पहले तो मुझे ये बताओ घुमाने कहाँ लेकर जाना है, 4-5 दिन घूम के आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो भाई तुम लोगों ने डिमांड क्या रख दी? घूमने की। ऐसे ही इनमें था। तो घूमने की नहीं, यहाँ पे डिमांड क्या थी? सेंटीमीटर चाहिए। अगर वो चाहिए, बाकी सब चीज़ों को क्या नीचे करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। कुछ लॉजिक क्लियर हुआ? अब धीरे धीरे एग्जाम्पल लिखने शुरू करो। ये एग्जाम्पल लिखो पहले, ये जो इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखा है, फिर एक और करेंगे। किलोमीटर को कन्वर्ट किस में करना है? इनटू सेंटीमीटर्स। और फैक्टर मेथड को नाम क्या दिया है? यूनिट फैक्टर मेथड। और पता है क्या,
ये कन्वर्जन फैक्टर जो आसान है वो हम लोग मेंशन नहीं करते। क्लियर? जो कोई गंदा सा यूनिट आएगा वो हम लोग पेपर में मेंशन कर देते हैं। इसलिए अभी ना मैं कोई अन्य आपको केस नहीं करा रहा, मैं सिर्फ अभी रूल क्लियर कर रहा था कैसे है। अभी इनके करेंगे बड़े न्यूमेरिकल्स, अभी तो सिर्फ आपको भव्या एक रूल क्लियर कर रहा था कि यूज कैसे करना है मैंने। तो मुझे ना पता क्या है, ये एग्जांपल लेकर होता है कि तुम लोगों ने कहीं ना कहीं 10th में पढ़े हैं, फिर आपको स्ट्राइक कर देता हाँ सर ये तो किया हुआ है हमने एग्जाम्पल। अभी एक और करें आसान सा, ताकि तुम्हें एक बार रूल क्लियर हो जाए कैसे था। अब मैं हर बार क्या कर रहा था, दिया बस पहले ये यूनिट फैक्टर फाइंड कर रहा था, यूनिट फैक्टर फाइंड करके थंब रूल लगा लेता था, जो चाहिए ऊपर जो नहीं चाहिए नीचे। और तुम्हें ना अभी समझाने के लिए सारे रूल्स कर रहा था, तो तुम बच्चे ना पकड़ते हो खन्ना सर हर बार इस साइड के रूल्स ला रहे थे पिक्चर में, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। हम लोग आखिर में तो आपको क्या उल्टे सीधे यूनिट्स देने स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने वो कुछ नहीं किया, बस आपको एक लॉजिक दे रहा था कैसे मूव करना है। एक और करें? हाँ जी जय कर दूं ऊपर? अब एक और आपको दे दिया मैंने, आपको दे दिया 2 days, और इनको कर दिया एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। क्लियर? डेज को मैंने कर दिया इस बार एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। अगर सेकंड्स में करना है तो मुझे क्लियर है 1 day, ये पेपर में आपको दे रखा है मैंने 24 hours, तो 1 hour इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 60 minutes, और आखिर में 1 minute इज इक्वल टू ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 seconds आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको ना सारे लॉजिकली देने हैं, जब तुम्हें दूंगा सॉल्व करने के लिए फिर उल्टी सीधी खिचड़ी दूंगा। पर तुम्हें कंसेप्ट क्या दिया, जो यूनिट्स दिए इनका पहले यूनिट फाइंड करो। तो पहले का यूनिट क्या फाइंड करो, मुझे नहीं आ रहा, क्या लिखूं? फर्स्ट का ना, इसका तो 24 hours जो नीचे क्या आ जाएगा 1 day, इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा भव्य बाय 24 hours आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे का चलो दिया, आप बता दो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, है ना 60 minutes बाय 1 hour। इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 hour बाय 60 minutes, है ना। अब लास्ट का चलो तेजस्वी का आप बता दो, लास्ट वाले का, है ना 60 seconds अपॉन 1 minute। और यहाँ पर मेरे पास अब ना तुम्हें समझ आने लगता है तो मैं मिनट और सेकंड्स की मैं बैंड बजा देता हूँ लिखने में, समझ तो आ रहा है। ये मिनट और सेकंड खिचड़ी सी बना देता है MIN ऐसे पर लिख लुक के, ये आ गए फैक्टर्स। अब क्या था अर्नब, मुझे करना नहीं आ रहा, करूँ क्या, कैसे करूँ? यूनिट्स तो मैंने फाइंड कर दिए, अब क्या करूँ आगे? गुड, 2 days लिखा। अब आगे यूनिट्स को पिक्चर में लाना था, है ना। क्या चाहिए मुझे? सेकंड चाहिए, मीन्स डेज तो नहीं चाहिए, तो डेज यहाँ पर नीचे है। अगर यहाँ पर नीचे है तो क्या आ जाएगा 24 hours डिवाइडेड बाय 1 day आ गया। अब मुझे आवर्स चाहिए, वो भी नहीं, मुझे तो क्या चाहिए सेकंड, तो मीन्स आवर्स को भी नीचे लाना है। अगर आवर्स को नीचे लाना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साथ में 60 minutes डिवाइडेड बाय 1 hour। अब मुझे चाहिए मिनट्स, सेकंड्स चाहिए, है ना। मिनट्स को किस में करना है, सेकंड्स में, तभी मिनट्स भी नहीं चाहिए, वो भी नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा इनटू 60 seconds बाय 1 minute। क्लियर? और क्या हुआ, डे के साथ डे गया, आवर के साथ आवर गया, और मिनट के साथ मिनट गया, आ गया आंसर प्रॉपर। कई बार धीरे धीरे क्या होगा, जो अब मैं आपसे कैलकुलेट कराऊंगा गर्वित, उसमें क्या होगा मैं आपको खिचड़ी सी दे दूंगा, उल्टे सीधे यूनिट्स दूंगा। अभी तो मैं समझा रहा था रूल्स, इसलिए मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर दी कि तुम्हें एक बार लॉजिक मिल जाए कैसे मूव करना है।
और ध्यान का रखना दिया जहाँ पे यूनिट कट नहीं हो रहा मीन्स वहीं पे हमने कोई ना कोई यूनिट गलत लिख लिया, उसको ठीक करके लिख लो बस। क्लियर, ये था सबसे आसान मेथड यूनिट्स को कन्वर्ट करने का। क्लियर हुआ सबको? और देखो ये सारी ना डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में काम भी आएगी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, कैलकुलेशन में, जब यूनिट्स को कन्वर्ट करना है इधर से उधर। सबको क्लियर हुआ रूल? पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ जी अर्नव, सबको? हाँ जी दिया, आज आपकी मेरा पहली क्लास है, ये तो इन सबके साथ तो मेरे 5-6 लेक्चर हो चुके हैं। कुछ क्लियर हुआ? पक्का? अगर ये क्लियर है, अब एक गंदा सा क्वेश्चन मैं दूं आपको ट्राई करने के लिए, फिर उसको ना जल्दी मत करना। पक्का है तुम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हो, क्योंकि करना था किलोग्राम को ग्राम में तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा, ये क्या कराया। डेज को सेकंड में भी बड़े बच्चे का करना, ये क्या कोई क्वेश्चन है? तो तुम लोग ना इसके शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हो। इसके शॉर्टकट और मत ढूंढना, क्योंकि मैं पहले ही बड़ा शॉर्टकट किया है इसे। इसको अगर और शॉर्टकट में ले गए तो पक्का है फिर तो आंसर ही गलत होगा, क्योंकि मैंने इनके बड़े शॉर्टकट पहले ही कर रखे हैं। क्योंकि बुक में तो तुम्हारे ना सीधा ये दे रखा है, मैंने ये आदत डाली पहले फाइंड कर लो, फाइंड करके फिर थंब रूल दे दिया, जो चाहिए ऊपर रखो, जो नहीं चाहिए उसे नीचे करते जाओ, अपने आप आंसर खुद ही आ जाएगा। करे एक बड़ी सी कैलकुलेशन। कर दो इसे ऊपर। हाँ जी जय, कर लिया नोट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी मत करना, आराम से करना। क्लियर? उसमें मैंने आपको कन्वर्जन दे दिया 16.1 किलोमीटर, 16.1 किलोमीटर है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू माइल्स। इसे कन्वर्ट करना है इनटू माइल्स। क्लियर? तो मैंने अब यहाँ पे जो आपको कन्वर्जन फैक्टर्स दिए, पहला दे दिया 1, फर्स्ट कन्वर्जन फैक्टर दे दिया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सेकेंड मैंने आपको दे दिया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। हाँ जी 16.1 किलोमीटर है, इसको माइल्स में कन्वर्ट करना है। हाँ वो मुझे बड़े बच्चे कहते हैं खन्ना सर डायरेक्ट आ जाएगा, पर मैंने आपको ना ये करा रहा हूँ यूज इसका, तो आपको जो फैक्टर मैं दे रहा हूँ इनको पिक्चर में लाकर सॉल्व करना है। ये इंच, इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर दे दिया। नेक्स्ट आपको दे दिया 1 फीट, ये मेंशन हो गए, ये दिए होंगे जो गंदे यूनिट्स है, पहले ही कह रहा था वो किलोग्राम ग्राम डेज आवर्स नहीं देंगे, ये गंदे यूनिट्स हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे आगे दिया 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, और एक दे दिया 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स, और एक और दे दिया 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। हाँ जी इसलिए आपको कहा था, मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों ने कहना ये तो बड़ा आसान है, वो तुम्हें सिर्फ लॉजिक्स दे रहा था करने के लिए। अब देखो यहाँ पे खिचड़ी कहाँ कहाँ दी, किस में फाइंड करना है ना? फाइंड किस में करना है? माइल्स में। मैंने माइल्स आपको बीच में घुमाए। अभी तक देखो जितना पढ़ा रहा था, जो चीज़ फाइंड करनी थी वो राइट हैंड साइड पे होती थी, इस बार जो फाइंड करना है वो भी मैंने लेफ्ट हैंड घुमा रखा है। तो जिसको ना मेरा रूल याद था कि थंब रूल था, जो चाहिए उसे रखना, जो नहीं चाहिए उसे नीचे, उसकी ये मुझे ना आंसर से नहीं लेन देन, क्योंकि आंसर से आप सॉल्व करने बैठा ना तो तेजस्वी का मेरी छुट्टी हो जाएगी, मेरा ही नहीं आंसर ठीक आना। मुझे बस तुम लोग कटिंग करके दिखा दो कि सर हाँ सारे फैक्टर कट गए, मुझे सिर्फ कटिंग कर, आंसर से कोई लेन देन नहीं है मुझे। आंसर इसका राउंड अबाउट 10 माइल्स आता है, इसको सॉल्व करोगे कम से कम राउंड अबाउट 10 माइल्स, 10 माइल्स के आसपास है। मुझे आंसर नहीं, मुझे बस आप इसका ना आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कन्वर्जन करके दिखा दो वो कैसे कैसे कटिंग करें। और क्या बोला था, सबसे पहला रूल क्या करना है, इनके यूनिट्स फाइंड करो। शॉर्टकट नहीं, फिर शॉर्टकट में पक्का गलत होगा, तो इनके यूनिट्स फाइंड करो, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। करोगे ट्राई? देखो करके।
हाँ जी, गुड। अब हाँ, मुझे कटिंग दिखानी है, मुझे और कुछ नहीं करना, बस कटिंग करके। पर चलो गुड, अब सब में क्रेज तो आया ना करने का, मुझे बस यही चाहिए तुम्हारे साथ स्टार्टिंग में। किलोमीटर किलोमीटर, मीटर सेंटीमीटर के साथ, इंच के साथ इंच, है ना। अब देख अपने आप आ गया ना माइल्स में, ये तो माइल्स बीच में घूम रहा था। मैं जब नया नया पढ़ाता था इसमें फंस जाते थे सारे मोस्टली, इसलिए थंब रूल बनाया ऐसे। ना दिखा, मीटर के साथ मीटर, किलोमीटर, मीटर, फिर ये सेंटीमीटर, फिर चला गया तेरे साथ इंच, फिर फीट, फिर अब आ गया ना ठीक। चलो गुड। हाँ जी, कट गए। फीट के साथ फीट, अब देख यहाँ पे खिचड़ी दे दी थी ना। हाँ, मुझे बस आंसर से नहीं लेना था, मुझे तो बस कटिंग देखना था कि आपका सबका कट हो रहे प्रॉपर। मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट। अच्छा ये आपने इधर कर दिया, फीट और फीट के साथ यार्ड इधर, फिर आंसर। चल ठीक, पहला स्टूडेंट ऐसा मिला है, कोई बात नहीं, पर ये भी आंसर तो ठीक आ गया ना, फीट इससे कट गया और यार्ड इसके साथ, आंसर तेरा माइल्स में आ गया। ठीक ठीक ठीक, गुड। आ रहा आया जाए। किलोमीटर किलोमीटर, मीटर मीटर, ये मीटर था, मीटर को कहाँ कट, अच्छा यहाँ पे मीटर कट कर दिया। सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर, इंच के साथ इंच, फीट के साथ फीट, यार्ड के यार्ड, और माइल्स में आ गया। गुड। हाँ जी, अब सारे उल्टे यूनिट लेकर बैठ गया। किलोमीटर को इतनी दूर ले गया, साथ रखना था इसके ताकि आसान हो जाए। हाँ, बाकी साथ साथ है। हाँ, साथ साथ रखा गया, ठीक है। यार्ड यार्ड, फीट, इंच, यहाँ पे सेंटीमीटर को किससे कट किया। अच्छा ये इससे कट गया, सेंटीमीटर कट गया, और ये तेरा मीटर, ये सेंटीमीटर कहाँ कट किया फिर। अच्छा ये इधर कट गया, ठीक ठीक, मीटर के साथ कट गया। पर ये सारे हमारा पहली बार ऐसा कोई मिला है उल्टा लिखने वाला सारा। हाँ, हाँ जी तेजस्वी का कट गए। ला दिखा, देखते हैं कहाँ रह गया। यहाँ पे अच्छा, इसलिए किलोमीटर नहीं लिखा था आपने, ये किलोमीटर लिख यहाँ पे। ठीक, किलोमीटर आ गया। अब तुझे किलोमीटर नहीं चाहिए तो कहाँ, अच्छा ये सारे फैक्टर लिख लिए, चल इसी को दे दे। किलोमीटर किलोमीटर कट गया। अब आगे मीटर था, मीटर को मीटर से कट करना है, तो यहाँ पे देख मीटर नीचे ये वाला फैक्टर लेना था, इसके बेस पे आना था फिर। ठीक, ला मैं लिख के देता हूँ। ये सारे कन्वर्जन फैक्टर्स आपके आगे ना, ये ला दिखा, इधर दिखा। यहाँ पे तेरे पास क्या है, ये 16.1, ये किलोमीटर आ गया। अब तेरा किलोमीटर नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर आ गया। अब मुझे मीटर भी नहीं चाहिए, क्लियर। अगर मीटर नहीं चाहिए तो वो यहाँ पर है, तो मेरे पास आगे क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर आ गया। अब मुझे सेंटीमीटर नहीं चाहिए, वो यहाँ पर दिया है, तो क्या आ गया, 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर। अब हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आगे मुझे इंच भी नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पर दिया है, तो क्या आ गया, 1 फीट बाय 12 इंचेस आ गया। अब मुझे फीट भी नहीं चाहिए, क्लियर, तो क्या आ गया, 1 यार्ड बाय 3 फीट आ गया। अब मुझे यार्ड भी नहीं चाहिए, तो ये लास्ट वाला आ गया, 1 माइल बाय 1760 यार्ड, सारे कट जाएंगे। ठीक, हो गया क्लियर लॉजिक। चलो गुड, सबने अब तो कर, क्या हो गया, फंस गया कहीं। उससे देख के नहीं, खुद करना है, कर लेगा। सबसे बड़ी कैलकुलेशन थी इसकी, सबको क्लियर हुआ भी। अब मेथड कैसे था, ये यूज था इसका। तो अब एक और, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है, एक गंदा सा केस और पूछ लूँ फिर, क्लियर हुआ। इसे ना, ये आज तक किसी पेपर में नहीं आया, ये मैं टेस्ट में जरूर डालता हूँ, और तुम बच्चों को कह भी देता हूँ, मुझे आंसर से कोई लेन देन नहीं, मुझे बस तुम लोग कटिंग करके दिखा दो कि तुम्हें लॉजिक्स क्लियर रहे। अब ना ये क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया किसी पेपर में, मैं पर हर बार देता हूँ, ताकि तुम बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए कैसे यूनिट्स को कम करना था। तेजस्वी का, तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, मैंने आपको दे दिया 5.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इकट्ठा करेंगे, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, डेंसिटी के यूनिट्स आ गए। तो तुम्हें से कोई सोच रहा होगा ना, खन्ना से ये आएंगे यूनिट कन्वर्जन इतने बड़े बड़े या कैसे, ये तो आ सकता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
इसको CGS से SI में, SI में मीन्स इसको एक्सप्रेस क्या करना है टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना। अब इसका तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। एक तुम्हें दे रखा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर्स दे रखे हैं। तो इसके यूनिट्स फाइंड करें पहले। पहला स्टेप तो यही कर रहा था। पहले में यूनिट्स क्या आ जाएंगे 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, है ना तेजस्वी का। इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। इसका नेक्स्ट का अगर फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर बाय, इसका 100 सेंटीमीटर बाय यहाँ पर 1 मीटर, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर। ये आ गया, आगे यहाँ तक। अब मैंने लिखा 5, ऊपर मैंने लिख दिया ग्राम, नीचे क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, यही आ गया। अब मुझे ऊपर ग्राम चाहिए, किलोग्राम। अगर किलोग्राम चाहिए तो कहाँ पे घूम रहा है किलोग्राम, ऊपर ईच है इधर। तो दरअसल मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। मानते हो ये। अब मुझे नीचे सेंटीमीटर चाहिए, नीचे इस बार क्या चाहिए मीटर। अगर मुझे नीचे मीटर चाहिए तो यहाँ पे कहाँ घूम रहा है मीटर नीचे, इस टर्म में। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर लिख दिया। तुम में से एक ने रोक दिया, कहना सर ये तो क्यूब है, ये तो क्यूब है। इसलिए मैं आपको ना इतने रूल्स समझा रहा था। ये किसी पेपर में नहीं आया, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तुम्हारे CBSE का सबसे कॉमन क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जिसको मेरे साथ लॉजिक्स क्लियर है वो कर लेगा। अब ये सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पे तो सेंटीमीटर एक आया है, तो दैट मीन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इंटू 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, इंटू 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर करना पड़ेगा। क्या हुआ, ग्राम के साथ ग्राम कट गया, सेंटीमीटर के साथ 1 2 और 3 कट गए, आ गया आंसर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ये लॉजिक्स थे हमारे। ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं कि ऊपर ग्राम है नीचे क्या क्यूबिक है, इसको किलोग्राम और इसमें कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन फैक्टर्स का यूज था। बस ध्यान का रखा जो चीज़ चाहिए उसे रखो ऊपर, जो नहीं चाहिए उसे कर दो नीचे। इस बार मुझे नीचे मीटर चाहिए था, सेंटीमीटर नहीं चाहिए, तो नीचे मीटर में ले आया, लाकर सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आपका बड़ा कॉमन रहेगा CBSE के पेपर में। पता नहीं कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। वो कभी नहीं आया जो पहले मैंने कराया डे को कन्वर्ट करो, किलोग्राम को कन्वर्ट करो, वो कभी नहीं। वो हम लोग वर्बली कर सकते थे, क्लियर। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये वाला, ये देख मैंने क्या किया यहाँ पर मेरे पास, फिर मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ। मेरे पास 5.8 था, ये ग्राम थे, और नीचे मेरे पास क्या था क्यूबिक सेंटीमीटर था, है ना। अब मैंने ऊपर ग्राम नहीं, मुझे क्या चाहिए केजी। तो यहाँ पर देख केजी ऊपर इसमें घूम रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 1000 ग्राम। तो ये ग्राम और ग्राम कट जाएगा, आंसर किलोग्राम में आ गया। अब मुझे नीचे सेंटीमीटर चाहिए, इस बार मुझे नीचे क्या चाहिए मीटर। अगर मीटर चाहिए तो मीटर कहाँ पे नीचे दिया है इस फॉर्म में, तो मैंने इसे इंटू कर दिया 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। पर ये क्यूब था, तभी मुझे ऊपर 3 बार सेंटीमीटर लाना पड़ेगा, 3 बार लाना पड़ा, तो ये दूसरी बार आ गया, ये मेरे पास तीसरी बार आ गया। इसको डिवाइड बाय क्या कर दिया 1 मीटर, इसको भी डिवाइड क्या कर दिया 1 मीटर। तो क्या हुआ, अब मेरे पास यहाँ पर ग्राम, यहाँ पे जब ये ग्राम था, ग्राम के साथ ग्राम कट गया, सेंटीमीटर के साथ 1 2 3 सेंटीमीटर कट गए, तो मेरे पास बचा क्या अब यहाँ पर, इनमें जो बचा किलोग्राम, और नीचे क्या बचा 1 मीटर 2 मीटर और 3, आ गया अपने आप रिक्वायर्ड यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये था। सबको क्लियर हुआ बताओ, किसी को अभी भी कोई डाउट लग रहा है तेजस्वी का, सबको क्लियर पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। तो इससे हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स आज खत्म हो गए। एक कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर, और सेकंड कौन सा था डायमेंशनल एनालिसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारे स्टार्ट किए हो जाएंगे लॉस, क्लियर। अब भी ना अगर देखो जो मैंने पढ़ाया है इनमें कोई डाउट है इन टॉपिक्स में भी, मैंने संडे को सारा दिन मेरे ख्याल इधर ही होना है संडे, क्योंकि आजकल एडमिशन चल रही है, किसी के मम्मी पापा मिलने कभी कुछ, मैं सुबह यहाँ पे 10:30 11 मैंने आ जाना है। अगर कोई टॉपिक में अभी भी डाउट लग रहा है जो अभी तक पढ़ा है,
तो मेरा चाहे ना, मैं सबको कहता हूँ दिमाग खाने फिर आ जाना, खन्ना सर नहीं समझ आया दोबारा समझाओ, मैं जितनी बार मर्जी पूछो। हाँ हाँ जी, सबको क्लियर हुआ अब कैसे था? कोई डाउट तो नहीं रहेगा यहाँ तक? और यहाँ तक अभी तक देखो कोई डेफिनेशन कुछ नहीं आया, सारे एप्लीकेशंस के क्वेश्चन थे। मैंने अभी ये असाइनमेंट दिया ना, एक इसके और भी बना रखी है, वो पूरी बुकलेट्स है, वो आपको 3-4 लेक्चर के बाद दूंगा, अभी थोड़ा रुक के एक बार फ्लो में आ जाएगा सब लोग। अब तो आगे फ्लो में देखो, लास्ट टाइम से आज डाउट्स आए पर कम आए, है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, और भी देखना कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा मेथड भी क्लियर हो जाएगा कि खन्ना सर ने जो हमारे दिमाग में घूम रहा आ जाएगा। जैसे मुझे नहीं ध्यान था, आप दोनों में से एक ने कोई कैलकुलेशन पूछी थी, एक कैलकुलेशन पूछा था कैसे है, वो असाइनमेंट में ही दे रखा था आपको सेम क्वेश्चन। ऐसे सारे मिलते जाएंगे सारे के सारे। अब ना जाते समय मुझे क्यों लग रहा है एक और पूछ लूँ बस जाने से पहले, 0.512 क्लियर। इसको मैंने डिवाइड कर दिया सपोज 12.2345 से, और इसका ना मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0.0076785 आ गया। सपोज मैं क्या रिपोर्ट करूँ इसका आंसर? 7, ये अब 8 है, 8 है इधर, वो ब्लू कलर कर दिया गंदा सा, 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना? तो इस पढ़ाया फिर तो समझ आ गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये अभी किया था रूल। बस यही था, मुझे होता है कि तुम बच्चों को ना जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ जाए, कोई दिमाग में डाउट ना रहे बस। और देखो जितना पढ़ा है मेरे ख्याल, घर जाकर अगर 30 मिनट्स भी रिवाइज किया हो जाएगा सारा रिवाइज, दोनों लेक्चर्स, सारी पढ़ाई ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम जब आओगे क्या स्टार्ट करेंगे, लॉस। और 10th में एक लॉ कौन सा कर रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? उसी को बस हम लोग चेंज करके मास एंड एनर्जी कर देंगे। और एक अब नेक्स्ट क्लास सारे फॉर्म भी ले आना भरकर, ठीक है? फॉर्म, और मुझे पहली इंस्टॉलमेंट का बस रहता है ताकि तुम लोग सारे मेरे साथ ही हो। ठीक, संडे को मैंने इधर ही होना, अगर मम्मी पापा ने किसी ने भी मिलना है या विश्वास है, फॉर्म तुम लोग ले आना, चाहे मेरा गूगल पे नंबर भी यही है, जैसे मर्जी वो कर दे, कोई वो नहीं है। कईयों को होता है ना, खन्ना से मेरा बेटा या बेटी पढ़ गया, पता है मुझे आपका, तो चाहे फॉर्म देने आ जाना मुझे, मैं 11 बजे यहीं पे हूँगा, 11 o'clock संडे। ठीक, क्लियर हुआ आप सबको टॉपिक? कोई डाउट लेके तो नहीं जाओगे बाहर जाते? हाँ भी भव्या, पक्का? तो देखो तुम लोग, तुम्हारा सर्कल अपने आप, अभी भी जिसका फ़ोन था ना, मेरा एक स्टूडेंट है सक्षम, वो इंडिया से बाहर सेटल्ड है, बाहर ही चला गया, उसके छोटे भाई ने आना है, उसी का ही फ़ोन था, कहता खन्ना सर 14 में हो या कहीं और शिफ्ट हो गए, क्योंकि मैं 17 या 18 साल तो वहीं पे रहा 14 में, कोरोना के बाद बस इधर आया। तो पूछा था, कहता खन्ना सर वहीं पे हो या कहीं चेंज किया है, मुझसे एड्रेस शेयर कर दो। मैं कहा बताओ, इंडिया से बाहर बैठा है, पर याद है खन्ना सर से कभी पढ़ कर गया था, मैं कल 8-9 साल पहले कभी पढ़ के गया वो स्टूडेंट। तो मेरा सर्कल ऐसे ही है तुम बच्चों में। तो तब तक कोई अन्य आपका भी कोई फ्रेंड है और स्कूल के, ले आओ पकड़ के मेरे पास ही। ठीक, चलो भागो अब।